यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2026 आप सभी का 6 दिसंबर को है। और यदि हम समय देखें तो लगभग अभी आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है, यानी कि आपके पास 120 दिन हैं। यदि आप इनका सही से सदुपयोग करें तो आप इसे 120 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे, बढ़िया से रिवीजन कर पाएंगे और आप अपने आप को इस परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में 100% सफल हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा भी आपके लिए बेहतर हो जाएगी। तो आइए आज एक वैज्ञानिक रणनीति देखते हैं कि कैसे आपको आने वाले 120 दिन अपनी तैयारी को लेकर के चलना है, कैसे आपको पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। मैं चाहता हूँ पूरा सेशन आप लोग देखिए और वास्तविकता से पहले रूबरू होइए। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन रियलिटी अभी भी नहीं उन्हें पता है और अभी भी वो भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, है ना। देखो, भ्रम खत्म करना पड़ेगा। भ्रम से और सिलेक्शन से, दोनों से कोई दूर दूर तक लेना नहीं, वास्तविकता ही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। इसलिए आज के सेशन में आप भ्रम आपका टूटेगा और एग्जैक्ट एक साइंटिफिक स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा, मैं सच्चाई बताऊंगा आपको कि ये करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऊपरी ऊपरी बातें नहीं। अभी आप सभी जानते हैं एग्जाम का लेबल चेंज हो चुका है। यदि आप पिछले 2 साल के पेपर देखें, 2024 2025 का पेपर देखें, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे बड़े बदलाव आए एग्जाम में। ठीक है, और बड़े बदलाव में ये वाली किताब में मैंने एक पेज आपका लिखा है यहाँ पर, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की वैज्ञानिक रणनीति। एक पूरा पेज मैंने यहाँ पे लिखा है और मैंने इस किताब में स्पष्ट किया है कि यूपीपीसीएस का जो वर्तमान स्तर है उसमें बड़े बदलाव आ गए हैं, व्यापक बदलाव आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव आया है प्रश्न पत्र की लंबाई। 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट ही आपको मिल रहे हैं। और यदि आप सब कुछ जानते हुए भी पूरे पेपर को ही पढ़ पाने में अपने आप को सक्षम नहीं बना पाए तो पूरी की पूरी पढ़ाई व्यर्थ है। आप प्रारंभिक परीक्षा में, यानी स्पीड का गेम हो चुका है। दूसरे विकल्प अब जटिल हो गए हैं, क्वेश्चन कठिन नहीं है। क्वेश्चन जैसे 2025 का पूरा पेपर आपका पीवाईक्यू बेस्ड था, पीवाईक्यू से जोड़ करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको परेशान होना है, बहुत परेशान नहीं होना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए एक बार थोड़ा सा पहले समझते हैं कि क्या क्या चीजें लेकर के चलनी पड़ेंगी। देखिए, दो चीजें बहुत जरूरी हैं और मैं इन्हें सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूं। जो भी पढ़िए बिना रिवीजन के मत पढ़िए। पढ़ना है तो रिवीजन के साथ पढ़ना है। ये तो सबको पता है कि भाई सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट तभी करिए जब आप उसका रिवीजन कर पाएं। बिना रिवीजन के कुछ भी मत पढ़िए। जो भी पढ़िए रिवीजन करिए। हमारे द्वारा आप सभी का एक रिवीजन बैच भी चलाया जा रहा है, लेकिन जब रिवीजन बैच में यदि आप जुड़े भी हैं तो वहां पर भी जो भी पढ़ाया जाए उसको भी रिवीजन करिए। हमने बैच का नाम रिवीजन बैच दिया है ताकि आपने पढ़ा हुआ आपका रिवीजन हो सके, लेकिन मैं उसका भी कह रहा हूं कि उसको भी रिवाइज करिए। रिवीजन का मतलब है दोहराव। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ पढ़ने के बाद भी आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। एग्जाम हॉल में आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आपको रिकॉल अच्छा करना है तो रिवीजन करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं उन सब्जेक्ट को कंप्लीट करके जाना है। इसमें मदद करेगा संस्थान के द्वारा चलाया जाने वाला रिवीजन बैच। हम पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे, अभी मैं बता दूंगा। तीसरी चीज, जो भी पढ़िए परीक्षा के स्तर पे पढ़िए, यानी पीवाईक्यू को साथ में लेकर चलिए। और पीवाईक्यू के लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ये पुस्तक पर्याप्त है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र, केवल एक किताब ही आपको यूपीपीसीएस में सिलेक्ट करा देगी, चयनित करा देगी। इतने भरोसे और दावे के साथ मैं आपको बोलता हूं। इस एक किताब में कंटेंट इतना व्यवस्थित तरीके से दिया गया है, पीवाईक्यू को कंटेंट के साथ जोड़ा गया है, नए ट्रेंड पर आधारित है, पुराने ट्रेंड पर नहीं है। पुरानी उन किताबों को पढ़ना छोड़ दीजिए जिसमें 1990, 1992, 1993, 1995, सन 2010 ये सब क्वेश्चन है ना, हटा दीजिए अब इनके अपने दिमाग से, क्योंकि अब वो ट्रेंड रहा ही नहीं। जाने अनजाने में अब गलत ट्रेंड की किताबें पढ़ रहे हैं। और यदि बहुत पुराना पीवाईक्यू पढ़ेंगे, आधी एनर्जी आपकी उसमें लग जाएगी।
ट्रेंड अब नया हो चुका है। अब आपको फोकस करना है 2015 से लेके 2025 तक का पीवाईक्यू, जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़िए। पहले 2025 पढ़िए, फिर 24 पढ़िए, फिर 23 पढ़िए, फिर 22 पढ़िए, फिर 21 पढ़िए, फिर 20 पढ़िए। वही काम इस किताब में मैंने किया है हूबहू सारी चीजें। तो ये तीन चीजें, एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है, जो भी पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करना है, और पीवाईक्यू साथ में पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर और करता हूं, क्रिस्टल क्लियर करता हूं। ये सारा आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, और ये सारा सिलेबस हमारे द्वारा यूपीपीसीएस 2026 के रिवीजन बैच में कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपको आपके सब्जेक्ट बता देता हूं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके। पहला आपका सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास काफी बड़ा है, प्राचीन भारत का इतिहास आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्रिहेंसिव तरीके से बढ़िया से हम पढ़ाएंगे। दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। अच्छा, एक काम और मैं कराऊंगा इस बार एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तो मैं आपका महा रिवीजन भी कराऊंगा। लगभग 20 दिन पहले आपका महा रिवीजन चालू हो जाएगा, जिसमें चीजों का रैपिड रिवीजन करेंगे, बहुत फास्ट गति से आप रिवीजन करेंगे। कला एवं संस्कृति आपका जो है, आर्ट एंड कल्चर आपका, ये सब सिलेबस है। फिर इसके बाद इंडियन पॉलिटी आपका सिलेबस में है। मैं प्रीलिम्स के सिलेबस की बात कर रहा हूं, केवल जो प्रीलिम्स में आपको विषय वस्तु पढ़नी है। ठीक है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष और करंट अफेयर्स। ये सारा कुछ आपके सिलेबस का, ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 का जो रिवीजन बैच है उसमें ये सारे सिलेबस आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब्जेक्ट हैं आपके टोटल। 15 विषय हैं। यदि 15 विषय पे आप अच्छी कमांड बना लें तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन ही यहीं से आने हैं, क्वेश्चन ही यहीं से आने हैं। यदि यहीं से क्वेश्चन आने हैं तो इनको बढ़िया से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको रिवीजन बैच का हिस्सा बनना चाहिए और यहाँ से विषय वस्तु को रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, ये काम बखूबी हमारे द्वारा कराया गया है। तो पहला काम जो है, जो 120 दिन है, बहुत सिस्टमेटिक लेके चलना है। आपको रिवीजन करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। पहला काम आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, दूसरा काम आपको करना है, रिवीजन करना है साथ साथ में। जो भी पढ़िए बिना रिवीजन के मत पढ़िए, जो भी पढ़िए रिवीजन के साथ पढ़िए। रिवीजन के बिना पढ़ने का मतलब है पढ़ी हुई चीज धीरे धीरे आपके दिमाग से विलुप्त होती जाएगी। देखिए, जो हमारी भूलने की क्षमता होती है ना, बहुत जल्दी हम चीजों को भूलते हैं और उसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है, रिवीजन के माध्यम से। रिवीजन ही एक तरीका है जिसके माध्यम से उसको रोक सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले सिलेबस आपको कंप्लीट करना है और ये पूरा सिलेबस आपको मेरे साथ, देखो, यदि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। इस किताब में भी आपने देखा होगा मैंने 15 विषय, 15 उप विषय हर सब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही पूरा का पूरा इसमें कंप्लीट कराया हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीजें, सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज। तो ये किताब साथ में लेके चलना है। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आपका लेबल सही करेगी, एग्जाम को आप लेबल पे पढ़ेंगे। पीवाईक्यू, रिवीजन और सिलेबस, ये तीन आधार, तीन बेस लेकर के हमें पढ़ना है। हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ साथ रिवीजन करना है और पूरे पीवाईक्यू पढ़ने हैं। इतने से आपका 100% प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगा। कोई इफ बट नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं, कहीं से भी आप रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि अब आगामी जो 120 दिन है आप मुझे दे दीजिए और मेरे साथ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, और ये कार्य क्रैश कोर्स में जो बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोगों को क्लासेस मिल रही होंगी, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं आपकी। ठीक है, कंटिन्यूअस क्लासेस हो रही हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो रिवीजन बैच है, इसमें हम पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्ट्रेटजी बस यही रखनी है। अभी क्या मेंस आंसर राइटिंग करनी चाहिए? मैं आपसे बस आग्रह करूंगा कि आप जो है एक क्वेश्चन पर डे लिखिए मेंस आंसर राइटिंग का।
अभी आने वाले समय पे जब आपका ये प्रीलिम्स हो जाएगा तब मेंस आंसर राइटिंग का भी हम आपको बैच अवेलेबल कराएंगे। मैं आपको बेसिक जो है क्लासेस दूंगा जिसमें पहले आपके मेंस आंसर राइटिंग की बेसिक सही करेंगे, कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। लगभग 10 से 12 लेक्चर में बेसिक आपके सही होंगे। इसके बाद आंसर राइटिंग लिखना, तो एक क्वेश्चन पर डे जो भी पढ़िए आप एक क्वेश्चन लिखने का अभ्यास जारी करिए। पर डे कोशिश करिए कितना भी हो जाए स्किप नहीं करना क्वेश्चन लिखना। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बड़ी प्लानिंग मत बनाइए, एक रेगुलर लिखिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। कहां से लिखें क्वेश्चन सर? आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वहीं से लिख लीजिए, और कहीं भटकना नहीं, आयोग के प्रीवियस ईयर से ही कर लीजिए। आप समझिए बात को, आयोग के प्रीवियस ईयर से ही कर लीजिए। तो अभी जो हमें फाइनली हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जो भी पढ़ेंगे साथ में रिवीजन करते हुए चलेंगे। बिना रिवीजन के कोई काम नहीं करना है, जो भी पढ़िए रिवीजन करिए। यानी कि आज आपने जो भी पढ़ा है उसको कल रिवाइज करिए। अपने पूरे दिन को 2 भागों में डिवाइड कर। अब रिवीजन करेंगे कैसे? देखो, ऐसे मेरा एक वीडियो है डायरी वाला, आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पब्लिश है। डायरी के माध्यम से रिवीजन करने को मैंने वहाँ पे बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए आप पर डे 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे में 5 घंटे नया पढ़िए, 3 घंटे रिवीजन करिए, 3 घंटे रिवीजन करिए, यानी डेली रिवीजन करना है। और कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आप जब भी एक डायरी रखिए अपने साथ, डायरी रखिए, और उस डायरी पे जिसमें डेट वगैरह लिखी होती है, जैसे आज आपने कुछ पढ़ा, कल उसको रिवीजन स्लॉट में डाल दीजिए, कल उसको रिवीजन करना है, फिर अगेन उसको 7 दिन बाद रिवीजन करना है, फिर अगेन उसको 24 दिन बाद रिवीजन करना है, वो 30 दिन बाद रिवीजन करना है। यानी कि आज जो भी पढ़िए उसकी 3 एंट्री करिए, एक 7 दिन बाद, एक आपको जो है एक मतलब उसकी 3 एंट्री रखिए। जैसे टुडे, आज आपने कुछ पढ़ा, मान लीजिए आज 1 अगस्त है, ठीक है, तो अगला जो आपको रिवीजन करना है 2 दिन अगले ही दिन करना है, 2 अगस्त को करना है, नेक्स्ट डे, है ना, अगले रिवीजन स्लॉट में उसको रख दीजिए। रिवीजन स्लॉट अलग कर दिया मैंने, पूरे दिन की पढ़ाई में एक स्लॉट रिवीजन का है। फिर इसके बाद 7 अगस्त को अगेन उसको भी डेट में मेंशन कर दीजिए डायरी में, 7 अगस्त को आपको ये रिवाइज करना है। देखो, डायरी के माध्यम से ही आपको पता चल पाएगा कि आज आपको क्या पढ़ना है। आपको डेट लिखी होती 7 अगस्त डायरी में, जाके वहां पे मेंशन कर दिए कि 7 तारीख को अब ये चीज रिवाइज करनी है मुझे, और एक 30 तारीख की डायरी में, 30 तारीख की डेट में एक साथ 4 एंट्री करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, सिलेबस तो आप ऐसे ही है, रिवीजन बैच में भी इस तरीके से पढ़ाया गया आपको कि जो भी टॉपिक पढ़िए उसको आप लिखिए यहाँ पे और 3 एंट्री और कर दीजिए। और जब अगले दिन जाइएगा डायरी खोल के देखेंगे, अच्छा ये टॉपिक का मुझे रिवीजन करना है, ये टॉपिक नया पढ़ना है, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाइए। रिवीजन फिक्स होना चाहिए, रिवीजन प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर पाएंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात को, रिवीजन बहुत जरूरी है, और बिना रिवीजन के काम मत करिएगा। एक काम रिवीजन, दूसरा सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो, बिना रिवीजन के कंप्लीट किया गया सिलेबस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? रिवीजन, सिलेबस कंप्लीट, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन, तीनों का सामंजस्य, तीनों को साथ में जोड़ करके चलना। यदि ये कर ले गए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पीवाईक्यू के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ये पुस्तक पर्याप्त है, ठीक है, ये पुस्तक पर्याप्त है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये पुस्तक बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच चुकी है, हजारों की संख्या में बच्चों के पास। यदि इस पुस्तक, मतलब शुरुआत में जब ये किताब आई थी कुछ मिसप्रिंट इसमें हुए थे टॉपिक, तो अभी क्या है, करेक्शन कर दिया गया है, करेक्शन कर दिया गया है। आपने यदि ये किताब ले ली है तो बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा काम किया आपने, ये बहुत ही शानदार किताब है। नए जो प्रिंट में अभी जो मार्केट में किताब आ रही है उसमें करेक्शन हो चुके हैं, सारे करेक्शन हमने आपके ले लिए हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ संस्थान को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। एक नंबर है 9115269789, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, तो आपको एक पीडीएफ दे दी जाएगी। उस पीडीएफ में आपके करेक्शन सारे के सारे मतलब वहां पर हैं, आप उसको देख करके अपनी बुक में सही कर लीजिएगा। दूसरा एक नंबर और देता हूं, 8929821970, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके करेक्शंस को ओके कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बाकी किताब नंबर 1 है,
इसमें जो हमने डिवीजन किया है, विषयवार डिवीजन है, उप विषयवार डिवीजन है, अध्यायवार है, टॉपिक वाइज है, सब टॉपिक वाइज है। ए से लेकर जेड तक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत साइंटिफिक अप्रोच पे, सिलेबस रिसर्च के साथ, टेस्ट टू टेक्स्ट टेक्निक के साथ लिखी गई किताब है। इसमें आपको मास्टर वीडियो सेशंस भी मिलेंगे। इस किताब के साथ ही मैग्रा-हिल के एज एप्लीकेशन पे हम मास्टर वीडियो भी अवेलेबल कराना शुरू कर दिए हैं। वहां पर आपको क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। किताब तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये काम आप लोग करना अब शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए और आराम से आपको अभी मैं एक एक सब्जेक्ट का, आपको कैसे एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, प्राचीन भारत कैसे पढ़ना है, ये सारे सब्जेक्ट का हम एक डिटेल सिलेबस रिसर्च आपको अवेलेबल कराएंगे, ताकि आपको पता और क्या क्या हम पढ़ाएंगे क्लास के अंदर। प्राचीन भारत में क्या पढ़ेंगे, मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे, आधुनिक में क्या पढ़ेंगे, कलम संस्कृति में क्या पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ेंगे, भारत के भूगोल में क्या पढ़ेंगे, विश्व के भूगोल में क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण में क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या नगरीकरण में क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें होंगी। सारी क्लासेस ए से लेके जेड तक जितना सिलेबस है यहाँ पर होगा। आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमारा तो सी सेट बहुत कमजोर है, इसको लेकर के कुछ बताइए। देखो सी सेट के लिए मेरा आप सभी से एक ही आग्रह है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सी सेट के ले लीजिए और बहुत ज्यादा पीछे के क्वेश्चन नहीं करना है। 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018, बस यहां तक के क्वेश्चन कर लीजिए प्रीवियस ईयर, केवल प्रीवियस ईयर कर लीजिए बस, उससे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एक बार रीजनिंग में किस किस टाइप के रीजनिंग के टॉपिक आते हैं, किस किस टाइप के आपके, बाकी एक दो सेशन में आपको ले करके सी सेट के बारे में भी गाइड कर दूंगा कि सी सेट में गद्यांश कैसे पूछे जाते हैं, एक दो पेपर लेकर के इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं कुछ आपके, बाकी हिंदी के बहुत, मतलब हिंदी का वेटेज बहुत है, एक कम्युनिकेशन स्किल के भी टॉपिक आपके आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या चीजें हैं, रीजनिंग और मैथ में क्या क्या चीजें हैं। आप केवल पीवाईक्यू फॉलो कर लीजिए, आपका सी सेट हो जाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ये मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है, सभी छात्र जितने भी हैं ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, तो ये आपका जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का हमारा रिवीजन बैच है। हम आज से आगाज कर रहे हैं, आज से शुरुआत कर रहे हैं। बैच के अंदर आपको क्लासेस सारी प्रोवाइड होनी चालू हो रही हैं और बढ़िया से आपको कंटेंट पूरा मिलेगा, अच्छे से आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, विषयवार हर चीज़ आपको व्यवस्थित तरीके से बैच के अंदर मिलेगी। पहले आपको एक जो है विषय वस्तु का समझ आपकी विकसित, आधारभूत क्लासेस होंगी और इसके बाद फिर आपको रिवीजन क्लासेस आपको करवाई जाएंगी। कोई भी क्लास छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, सीक्वेंस से क्लासेस करना है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये एक यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए मेरा प्रयास है। आप सभी लोग निश्चित तौर पे इस प्रयास को जो है देखिए, पढ़िए आराम से। ठीक है, चलिए।